डॉक्टर चंदानी साहब, तो सबके पास थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद सबके पास चले गए। जैसे आदमी कम है, इधर जाम इधर बोल लगती, तो जैसे आए थे अंदर, सुबह से काम कर रहे हैं, तो हम पूछा था भाई साहब कैसे आप हो, तो बोले कि जो है क्या नाम है, तुम होमगार्ड के झाट, तुम भोसड़ी पूछने की तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई हमको भी जो है क्या नाम नौकरी करते हैं, तुम कह देते हैं मंडल अध्यक्ष हैं, हम क्या मतलब हमसे था भाई, चले जाओ, डॉक्टर साहब नहीं मना करते। इस प्रकार से पब्लिक के सामने बताओ गाली दे दो वर्दी वाले को। तो हमने ये कहा कि जब बोले कि भाई कप्तान साहब से सस्पेंड करवाते हैं, तो हमने कहा देना नहीं जानते हो, लेना जानते हो, किसी की रोजी रोटी छीनने के लिए आप तैयार। ऐसे बात मत करते, इसे मतलब इस प्रकार से कहो कि हम भाई फलानी चीज है, हम जान जाए तो हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। हमको क्या मालूम, ऐसे तो हर आदमी घुसा जा रहा है, सैकड़ों की भीड़ होती है, 250 आदमी 300 आदमी एक डॉक्टर पे बैठते, डॉक्टर बेचारा खुद परेशान, रास्ता तक नहीं छोड़ते, पब्लिक इतनी है उसी में घास देती। बताओ हम क्या करें, कौन सा फिर कुछ नहीं, ये दौड़े और मेरा ये पकड़ करके और गिरा लिया यहीं पे। तब जो कुछ मुझसे भी छीना झपटी में जो कुछ लड़ गए हो या कुछ हो गया हो, तो जो जैसा भाई हो, अब ये हम नहीं जानते। नाम दादा का आपका है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, पूरा क्या लगता है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा। जय हिंद, जय भारत। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को दिखाना चाहता हूं, और सभी जवानों और बहनों को धन्यवाद और बधाई देते हुए, जन कल्याणकारी संपादक महोदय को धन्यवाद देते हुए, पूरी टीम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूं कि होमगार्ड जवानों पर जब जब अत्याचार बढ़ा है, तब तब हमारी अग्रणी चैनलों के माध्यम से हमारी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का कार्य किए हैं। मैं इनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हुए आगे बताना चाहेंगे कि देखिए, इस सरकार के में बैठे छोट भैया नेता किस तरीके से इस सरकार की पर दाग लगा रहे हैं, सरकार को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उस वर्दी पर हाथ डालने से हिचक नहीं करते हैं। तो देखिए, जब सरकार के ही नहीं मान रहे हैं, तो बताइए अपराधी के तो हौसला यही देख करके और बुलंद हो रहे हैं, जो खाकी का डर खत्म हो रहा, जिनके हाथों कंधों पर इस सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भार दिया गया है, उन्हीं पे अत्याचार हो रहा। तो बताइए किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराती जा रही और अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो जब अपने घर का ही नहीं संभाल पा रहे हैं सरकार के बैठे अधिकारी और सरकार, तो फिर जनता को क्या समझ, अपराधियों को कहाँ काबू में कर पाएंगे। यही देखने को मिल रहा है। पहले तो जालौन में देखने को मिला कि वर्दीधारी वर्दी पर अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट आम रोड पर कर रहे हैं, और ये सब देख करके अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, खाकी का डर एकदम समाप्त हो रहा है। ये बहुत चिंतनीय है, और इसको बड़े स्तर पर एसोसिएशन विरोध करती है। ये भी देखने को मिला है लखीमपुर खीरी, जहां पर हमारा जवान राजेंद्र मिश्रा ओयल हॉस्पिटल में सरकारी उनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप लाइन लगवा के अंदर भेजिए एक एक को। उसने जब उनकी आदेश का पालन करना चालू किया, एक एक को भेज रहे, उसी दरमियान लखीमपुर के मंडल अध्यक्ष अपने रूम में सबको, पब्लिक को पीछे करते हुए और नियमों और कानून को तोड़ते हुए
आगे पहुंच गए तो जवान ने कहा नहीं आप पीछे जाइए, जैसे सब हैं वैसे आप भी हैं। उसने जाना नहीं कि ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं क्या हैं। उसने कहा उसकी वर्दी पकड़ करके फाड़ डाली और मारा भी, पीटा भी। उसी मारपीट में मंडल अध्यक्ष जानबूझ के अपना सर उस दीवार से लड़ा दिया, उस गेट से लड़ा दिया। जो उनके चोटें आई उसको वो आरोप उस जवान के पर लगाया जा रहा, और जबकि वर्दी बता रही है कि उसके पर किस तरीके से उसकी वर्दी फाड़ी गई और उसका मारा पीटा गया वो राजेंद्र मिश्रा जी को। तो ये आज छोट भैया किस तरीके से इस सरकार की धज्जियां और आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यही कारण है। यही लोग सरकार का बंटाधार करने वाले यही बनेंगे आगे आने वाला। आज हमारे कमांडेंट होमगार्ड के कहाँ चले गए? सिर्फ नोटिस देने के लिए बैठे हैं। आज यही लोग वर्दी का हमेशा तार तार करते आए हैं। आज नहीं दिखा पड़े उस होमगार्ड जवान का, अपने जवान का पक्ष लेते हुए। गलती उसकी है और उसके विषय में शासन प्रशासन को अवगत नहीं कराया। क्या हेडक्वार्टर नहीं जाने? क्या सरकार में प्रमुख सचिव नहीं जाने? क्या हमारे होमगार्ड के मंत्री धर्मवीर जी नहीं जाने? क्या सरकार के कानों में तक नहीं पहुंची? उस पे बल्कि वहां के पर आए हुए भाजपा के अधिकारी नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने गलत तरीके से उसका पक्ष अपने मंडल अध्यक्ष का लिया और उसके अधिकारियों पर प्रेशर डलवा के और उस होमगार्ड जवान के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया है। तो इसको एसोसिएशन नहीं बर्दाश्त करेगी। तो जब बड़े सरकार में बैठे यानी माननीय मुख्यमंत्री के दूसरे दर्जे के जब वही पक्षपात करेंगे तो फिर देश और प्रदेश में ये हमारे सुरक्षा कर्मियों और जनता के बीच में कैसा मैसेज जाएगा ये इनको नहीं मालूम है। गलती खुद कर रहे हैं और गलती करने वाले का पक्ष लिया जा रहा। एक तरफ कहे कितना अगर कानून का कोई तोड़ने का काम करेगा, चाहे वो पार्टी का हो चाहे कोई हो, उसको बर्दाश्त नहीं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज यही देखने को मिल रहा कि बल्कि वही दोषी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने फ़ोन कर दिया और अधिकारियों को अपने गिरफ्त में ले लिया, मजबूर कर दिया। आज चाहते हुए होमगार्ड जवान की तरफ से FIR नहीं लिखी जा रही है। एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और क्या ये अधिकारी होमगार्ड के क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं फिर भी कि उसके साथ जांचती हुई, फिर भी उसके साथ चलो उसके साथ नहीं दिखाई दे, उसके पक्ष में कोई बयान नहीं आए, तो ये बहुत निंदनीय है। सिर्फ ये लोग देखे रहते हैं कि कहाँ से नोटिस इनकी आ जाए लिखित, जो इनको नोटिस पकड़ा दे बगैर जांच के। तो ये देखिए हमारे ही शोषण कर रहे हैं तो दूसरा क्यों नहीं करेगा? जनता के बीच में कैसा मैसेज जाएगा ये पूरा सब देखेंगे। आज वर्दीधारियों के मनोबल गिर गए कि इस तरीके जो अन्याय किया, जो दोषी है उसके पक्ष में सरकार के लोग जुटे हुए हैं और जो जिनके कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था का भार दिया गया है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और इसके जिम्मेवार स्वयं सरकार होगी और बड़े बैठे अधिकारी होंगे और यहाँ के नेता भाजपा के जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर होमगार्ड जवान के साथ अन्याय किया गया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर पूरे स्टाफ को वहाँ के जो होमगार्ड के जवान के पक्ष में वो हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक होमगार्ड की गार्ड की तरफ से FIR नहीं दर्ज की जाएगी उस मंडल अध्यक्ष, तब तक हड़ताल हम लोग नहीं समाप्त करेंगे। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको पूरे स्टाफ को, कर्मचारी और अधिकारियों को मैं उस हॉस्पिटल के बड़े से छोटे सबको धन्यवाद, हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूं। और एक तरफ ये होमगार्ड जवान
कि देखिए एक भाई के पर इतना बड़ा हमला हो रहा है और ये देख रहे हैं मूक दर्शक बने। आज इनका नंबर है तो कल तुम्हारा नंबर होगा। चाहिए था कि सभी लोग इस ड्यूटी को कल आज बहिष्कार करके और सबको बिल्कुल मोर्चा खोल देना चाहिए था और इस मंडल अध्यक्ष का सबक सिखाने का कार्य करते। मैं यहाँ से तैयार बैठा हूँ। मैं पूरे प्रदेश में खबर भेज दिया हूँ कि लखीमपुर से जितनी टाइम खबर आएगी हम लोग लखीमपुर में दिखाई पड़ेंगे। बर्दाश्त एसोसिएशन नहीं करेगी और ऐसे निकम्मों को, ऐसे गैर कानून को तोड़ने वाले क्यों ना सरकार में हो, लेकिन कानून सबके लिए एक है। तो फिर ये मंडल अध्यक्ष के लिए कहाँ दूसरा कोई कानून बना है? तो इनको सबक सिखाने का हम लोग कार्य करेंगे। इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे और हमारे होमगार्ड जवान के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा हुआ है तो उसका वापस लेना होगा। कल अगर नहीं तो डीएम महोदय को के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद से पूरा प्रदेश तैयार बैठा है और लखीमपुर की जमी पर पूरा प्रदेश होमगार्ड दिखाई पड़ेगा। ये बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर एसोसिएशन। तो पूरे प्रदेश से आवाज़ उठ जाना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सभी होमगार्ड जवानों को अपनी वर्दी की शान बान आन रखनी है तो आप मैदान पर कूद पड़िए। कानून है सबके लिए है एक, ये नहीं कि वो सरकार में बैठे हैं अन्याय करें। और आप थानों में मारे जा रहे हैं, थानेदार मारा जा रहा, सीओ मारा जा रहा, कांस्टेबल मारा जा रहा, होमगार्ड मारा जा रहा। इनका वर्दी का डर नहीं तो इनका सबक सभी लोग मिलके इनको सबक सिखाने का कार्य एसोसिएशन होमगार्ड करेगी। ये मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ। यदि इंसाफ नहीं हुआ हो न्याय हित में, माननीय श्रीमान जिला अधिकारी से मेरी बात भी हुई आज। यदि वो मुकदमा नहीं लिखाए तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। मुकदमा उनके खिलाफ लिखना होगा, लिखना होगा, लिखना होगा। और हमारे होमगार्ड गलत मुकदमा लिखा गया उसको वापस लेना होगा और लेना होगा। नहीं तो पीछे हम लोग कदम नहीं धरेंगे। हम शांतिपूर्वक बैठेंगे और जब तक उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। इसमें सभी वर्दीधारियों का, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे पीएससी का, चाहे होमगार्ड का, चाहे पीआरडी का, सबको साथ देना चाहिए। अगर इसकी शान बान आन रखनी है इस वर्दी की तो और सही तरीके, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये सरकार में बैठे छोट भैया नेता ये सरकार नहीं दबाती है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करवाती है तो समझेंगे कि सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा और इनको जो जिनके पर सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कंधों पर है उनको अनदेखा किया जा रहा। और जब अपराध होता है तो सरकार कहती है ये खाकीधारी इसके जिम्मेवार हैं। तो खाकी जिम्मेदार कहाँ है? आपके बैठे सुरक्षा कर्मियों पर जब हमला करेंगे तो सुरक्षा कर्मी लोग हथियार डाल ही देंगे, अपना जान नहीं गंवा देंगे, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे, अपनी वर्दी की बेइज्जती नहीं करवाएंगे। तो ये हम कहते हैं, सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया जाए। और ऐसे चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, गलत करता है कानून उसके लिए भी है तो उसको भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं तो फिर हम लोग कमर कस चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के होमगार्ड जवानों से आह्वान करूंगा और दिखा दूंगा ताकत कि देख लीजिए आज मजबूर कर दूंगा। और इनके अपराधी और जो ये छोट भैया नेता अपने को मानते हैं सरकार के बारे तो इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे आगे ताकि इनकी सोच बदल जाए। और नहीं तो नहीं होगा तो इनके बुलंद हौसले हो जाएंगे तो हर वर्दीधारी बेइज्जत इसी तरीके से होता रहेगा, अपमान होता रहेगा और सस्पेंड बर्खास्त होते रहेंगे और ये सरकार मनमानी करती रहेगी। मनमानी नहीं करने देंगे। सरकार बनी है तो हम लोगों के परिवारों से बनी है। अगर हमारे परिवार चाहे जाएंगे तो वो सरकार भी नहीं रह जाएगी।
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाकी वर्दी पर हाथ डालने का साहस कैसे जुटा लिया उसने। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा जो होमगार्ड जवान के खिलाफ, राजेंद्र मिश्रा के खिलाफ लिखा गया उसका वापस लिया जाए, ताकि ये अपराधी और जो गलत तत्व नेता बने हैं उनकी ये हौसले पस्त हो जाएं अगली जो, ताकि आगे ऐसा पुनरावृत्ति ना हो सके। पूरे प्रदेश के जवान, सभी लोग, पूरे देश, पूरे प्रदेश की आवाज उठाइए, हम एक हैं और उनको सबक सिखाने का कार्य किया जाए। कल हम ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भिजवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।